कैसे हो दोस्तों। नमस्कार सभी को। मेरा नाम है मीत उपाध्याय और फिर एक बार आपका स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज्ड बाय पीएमसीआई में। दोस्तों आज का वीडियो जो है वो भी बायोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आज का वीडियो स्पेसिफिक किसी स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, लेकिन मैंने एक अपना बेस लाइन रखा है 8th स्टैंडर्ड को, लेकिन कई सारी चीज़ें मैं इर्द गिर्द बात करूँगा 8th, 9th और 10th के बारे में। इस वीडियो को ज़्यादा एग्जैचुरेट में कर सकता था, लेकिन जब तक कि मैंने कहा कि मेरा बेस 8th स्टैंडर्ड है तो 9th और 10th वाले भी अपने बेस क्लियरेंस के लिए ये वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हैं। मैं इसी का सेकंड पार्ट जब बनाऊंगा तब मैं इसका लेवल डेफिनेटली रेस करूंगा, बट पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक मुझे जाना बेटर लगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट आप लोग देखोगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, कई सारी ऐसी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको एक एग्जाम्स में और रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके गाइस, रिप्रोडक्शन बेसिक सा वर्ड है, ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो है नहीं है। रिप्रोडक्शन, सबसे पहले तो उसकी मीनिंग की मैं बात कर लेता हूँ। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन मतलब कि रीप्रोड्यूस करना। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि व्हाट इफ अ नीम प्लांट, अगर एक नीम का प्लांट जो है वो अपनी बर्थ के दौरान कोई भी सीड्स को जन्म नहीं देता है। फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम अ मैंगो ट्री। जैसे नीम अज्यूम किया वैसे एक मैंगो ट्री भी अज्यूम कर लीजिए, और उस मैंगो ट्री के अंदर मान लीजिए कि अगर कोई जो हम कहते हैं उसका सीड वो नहीं निकलता है, तो इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं? सिंपल सी चीज है दोस्तों, आपको उस पेड़ के गिर जाने के बाद, यानी कि मैंगो ट्री के गिर जाने के बाद और कोई दूसरा मैंगो ट्री जो है वो कभी भी देखने को मिलेगा नहीं। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज यहाँ पे ये जो रिप्रोडक्शन करने का जो मेजर यूनिट था, जो सीड था, वो ही नहीं रहा। तो किस तरह से रिप्रोडक्शन होगा? तो बेसिक्स आइडिया रिप्रोडक्शन का यही होता है कि प्रीवियस ऑर्गेनिज्म जो कोई भी है उसके लाइफ प्रोसेस के दौरान एक इम्पॉर्टेंट रोल ये रहता है कि वो रिप्रोडक्शन करे। तो आपको कई हद तक समझ में तो आ ही गया होगा कि रिप्रोडक्शन का मतलब है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, उसी को तो कहते हैं रिप्रोडक्शन, या फिर हम इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं। बस सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि लाइफ प्रोसेस में ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन वगैरह कई सारी प्रोसेसेस रहती है और वो सब कंपलसरी में आती है। यानी कि लाइफ प्रोसेस में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कंपलसरी हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है वो कंपलसरी नहीं है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके गाइस, अब रिप्रोडक्शन का मतलब तो आप लोगों ने समझ ही लिया है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर, इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूंगा यहाँ पे रिप्रोडक्शन के कितने मोड्स होते हैं वो। उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं, मतलब मोड्स में ही उसके डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सेकेंड टॉपिक में मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ ऑर्गन्स से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन के लिए कौन से ऑर्गन्स की जरूरत रहती है। और इसके अलावा मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोड्स। रिप्रोडक्शन के कितने मोड्स होते हैं? तो सबसे पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा रहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोनों को समझेंगे कैसे? तो सिंपल सी चीज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब वो होता है कि जिसमें दो पेरेंट की जरूरत पड़ती है, नॉट ऑफ अ सेम सेक्स बट डिफरेंट सेक्स, यानी कि एक जो है वो मेल एंड दूसरा जो होगा दैट मस्ट बी अ फीमेल। क्यों ऐसा है, क्यों बाइफरकेट ज्यादा इसमें डिटेल में किया गया है, उसके बारे में मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे टू पेरेंट्स यानी कि एक मेल और एक फीमेल की जरूरत होती है, उसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हो ह्यूमंस, और भी कई सारे हैं जो डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं ज्यादातर, यानी कि हम कह सकते हैं जो लोग यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स मतलब कि जो ज्यादा प्रिमिटिव के ऑपोजिट, जो ज्यादा डेवलप्ड है, उन्हें उनके अंदर ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो एसेक्सुअल मतलब हम ये कहेंगे कोई भी एक सिंगल पेरेंट की ही इसमें जरूरत होती है, यानी कि या तो मेल हो या तो ये फीमेल हो, या फिर ऐसा कोई बाइफरकेट भी नहीं होता इनमें, ठीक है।
तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट की ही जरूरत होती है और उसी में से नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो जैसे कि अमीबा, या फिर हम ले सकते हैं इसमें पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह वगैरह, ये सारे इसी के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो और कुछ नहीं बल्कि दो पेरेंट्स का यहाँ पे फ्यूजन हम कह सकते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या चाहिए होंगे हमें, दो पेरेंट। तो चलिए अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो है ये एक मेल है और यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर एक फीमेल है। अब मेल जो है वो फीमेल के साथ जब फ्यूजन करता है या फिर इनका मीटिंग जब होता है तो उसी के अंदर से नया प्रोजेनी, मतलब कि नया बेबी बॉर्न लेता है। बेसिकली होता ये है कि मेल के पास अपने खुद के कुछ गैमेट्स रहते हैं जिसको आप कह सकते हो एक तरह से रिप्रोडक्टिव सेल। वैसे सेल्स कि जो रिप्रोडक्शन के दौरान काम करते हैं, और फीमेल में भी वैसे ही कुछ गैमेट्स रहते हैं जिसको भी आप सेम रिप्रोडक्टिव सेल कह सकते हो। अब यही रिप्रोडक्टिव सेल करेंगे क्या, ये दोनों एक दूसरे के साथ मीटिंग करेंगे और उसके अंदर से नया प्रोजेनी बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह से नया ऑर्गेनिज्म का बॉर्न होता है, राइट। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो नया प्रोजेनी बनाए उसका जो फर्स्ट सेल बनेगा, द फर्स्ट सेल, इसको हम लोग एक वर्ड देते हैं जाइगोट। हालांकि इसमें भी स्टेजेस रहते हैं, जाइगोट, देन द एम्ब्रियो वगैरह वगैरह, बट ये हम लोग आगे के स्टेज पे देखेंगे। बट याद रखिएगा जाइगोट का मतलब होता है सिंगल सेल विच वाज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स। दोस्तों हम लोगों ने रिप्रोडक्शन तो देख लिया यहाँ पे, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। बट एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये तब तक पॉसिबल नहीं है या फिर तब तक आप वो इसके डिटेल में नहीं समझ सकते हो जब तक आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को नहीं पढ़ा हो। क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मदद से ही आपको किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, राइट, उसके बारे में समझ में आएगा। या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से किस तरह से जाइगोट फॉर्म होगा वो आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही समझ में आएगा, और साथ ही में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी समझना होगा। बट फिलहाल के लिए मैं सिर्फ मेल रखता हूं ताकि टर्न बाय टर्न हम सबको समझ सके। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मेजरली हमें जो समझना होगा वो पहले तो होंगे उनके ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स में क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैं लूंगा टेस्टिस, राइट। टेस्टिस के बाद में इसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं, आप लोगों के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये लेवल्स बढ़ते जाते हैं, मतलब कि ऑर्गन्स के नेम भी बढ़ते जाते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि 8th स्टैंडर्ड के अंदर टेस्टिस एंड बेसिकली पेनिस, ये सिर्फ दो तीन चीजें ही दी हुई है। बट अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो टेस्टिस के बाद में वास डिफरेंस, उसमें है बाद में सेमिनल वेसिकल, ओके, देन कम्स द यूरेटर, देन कम्स द, मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मेशन वाइज नहीं लिखा है, मैं सिर्फ और रेंडमली उसके नेम्स लिख रहा हूँ, यूरिनरी ब्लैडर, देन पीनस, ये सारे के सारे उसके ऑर्गन्स हो सकते हैं, राइट। अब इन्हीं ऑर्गन्स के वजह से ही हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल्स इज पॉसिबल। थोड़ा सा इसको प्रोसेस में डिटेल में समझ लेते हैं। मैंने कुछ देर पहले ही आप लोगों से ये कहा कि मेल जो हैं वो सेक्सुअल गैमेट्स यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब सेक्सुअल सेल्स जो हैं ये कौन से हैं इनमें, तो इसको हम कह सकते हैं स्पर्म्स, राइट। स्पर्म्स जो हैं वो क्या है, गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स। ये याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछे भी जाते हैं कई बार, तो लोअर स्टैंडर्ड्स में मेल गैमेट्स हैं और वो हैं स्पर्म्स, जिसके वजह से रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो ये स्पर्म्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो सबसे पहले ऐसे समझेंगे कि भाई टेस्टिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। टेस्टिस जो है ये स्क्रोटम में आया हुआ एक ऑर्गन है कि जिसके अंदर से ये स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट। और ये स्पर्म्स प्रोड्यूस होके आगे के ऑर्गन्स के अंदर, जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद में वो यूरेटर की मदद से वो कहाँ पहुंचेंगे, सीधे के सीधे यूरिनरी ब्लैडर में। अब यहाँ पे अगर आपको ज्यादा डिटेल में जाना हो, ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी वहां पे सेमिनल वेसिकल रहते हैं, ठीक है। एंड अगेन
they adds a fluidity, to the cell and then it further goes to the ureter, ठीक है। और इससे भी आगे अभी इसमें कई सारे और भी ऑर्गन्स हैं दोस्तों, इतना नहीं कि जितना मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इतने ही हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 8th का बेस लिया हुआ है ज्यादातर, तो उसी के अंदर यहाँ पे जितनी चीजें दी गई है मैं उसी को कवर कर रहा हूँ। जब मैं इसको 10th के पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में ले जा सकता हूँ, क्योंकि 10th में इसी चीज को काफी डिटेल में बताया हुआ है। तो अभी 8th के बेस से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यूरेटर है यहाँ पे, और आगे जाके पेनिस के थ्रू ये आउट ऑफ द बॉडी ट्रैवल करता है, राइट। तो ये बेसिकली पूरा यहाँ पे इसका फंक्शन रहता है। तो टेस्टिस के अंदर से यहाँ पे मेन चीज है कि स्पर्म्स का प्रोड्यूस होना, और ये उसका प्रोसेस है। अब इसी तरह से हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पहले तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपेयरिंग इट विद द मेल। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास ये क्षमता रहती है कि वो किसी भी बेबी को बॉर्न दे सकते हैं, जबकि यही चीज मेल्स में नहीं होती है। इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कई ऑर्गन्स की मैं बात कर लूँ, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे फोटोज में भी दिख रहा होगा। तो ऑर्गन्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पे इनकी आ जाती है ओवरीज, ठीक है। ये हमेशा 2 पैर में रहती है, 2 पेयर ऑफ ओवरीज। इसी के बाद में आता है ओविडक्ट, भी आप इसे कह सकते हो नेक्स्ट को, या तो आप इसे कह दो फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। द वन हु कैरीज ओवरीज और एल्स द ओवा, या फिर हम कह सकते हैं ओवरीज में से जो प्रोड्यूस होते हैं, जो हम कह सकते हैं इनको गैमेट्स, इसको आप नेम्स दे सकते हो, नेम दे सकते हो एग, या फिर आप इसे ओवा भी कह सकते हो। जिस तरह से मेल में आपने स्पर्म्स देखा, उसी तरह से यहाँ पे ओवरीज में से ओवा प्रोड्यूस होता है। वो ओवरीज जो है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रैवल करके वो सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं? वो पहुंच जाते हैं यूट्रस के अंदर, राइट। तो यहाँ पे यूट्रस में पहुंचने के बाद इसकी और भी कई सारे प्रोसेसेस यहाँ पे रहती है। यूट्रस के अलावा इसमें और भी कई सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं सर्विक्स है, और दूसरे जो है दैट इज दी वजाइना। अब मैंने थोड़ा सा प्रोसेस आपको अब फर्दर ही बता दिया, लेकिन इसकी अगर प्रॉपर प्रोसेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा कि ओवरीज एडोलसेंस के दौरान जब पूरा का पूरा फीमेल बॉडी मैच्योर हो जाता है, तो ओवरी के अंदर से हर 28 टू 30 डेज एक ओवा यानी कि एक एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कोई भी लेफ्ट और एल्स राइट ओवरी, किसी में से भी। उसके बाद में वो ट्रैवल करता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर से जाके वो कहाँ वेट करता है? यूट्रस के अंदर, राइट। अब जब ये यूट्रस में जाके बैठा है तो इसके अंदर और भी कई सारी डिटेल चीजें रहती हैं। अब फोर्थ है कि भाई उसमें लीनिंग्स बन जाती हैं। लीनिंग्स का मतलब होता है इनर लेयर, तो लीनिंग ऑफ अ ब्लड वॉल, ऐसा कुछ वहां पे बन जाता है। ये पूरा टॉपिक जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, या फिर जब मैं फर्टिलाइजेशन लूंगा तो उसके अंदर ये कवर करने का ट्राई करूंगा। बट फिलहाल हमने सिर्फ ऑर्गन समझने थे, तो हम लोगों ने समझा कि भाई ओवरीज में से ओवा या एग सेल्स का प्रोड्यूस होना, फेलोपियन ट्यूब में जाना और यूट्रस में जाना। इसके अलावा मैंने जैसे कहा कि 2 और भी ऑर्गन्स है, सर्विक्स एंड वजाइना। तो वजाइना वो पार्ट है आउटर मोस्ट बॉडी पार्ट कि जहां से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही ब्लड वॉल जो है यहां से सारी की सारी बाहर निकल जाती है, राइट। तो ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दोस्तों अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा फर्टिलाइजेशन के बारे में। Now this is one of the most important process. Fertilization सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या है? तो सिंपल सी चीज है कि फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होती है। यानी कि जाहिर सी बात है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एक मेल है और एक है फीमेल। मेल ने जैसे कि मैंने बताया वो अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, और फीमेल जो है वो अपने ऑर्गन में से वो भी अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। उनके गैमेट्स कौन से हैं? स्पर्म, और इनके गैमेट्स जो हैं वो है ओवा, या फिर यू कैन कॉल इट अ एग। तो यहाँ पे स्पर्म जब एग और ओवा के साथ मीटिंग करेगा, जिसको हम कहते हैं फ्यूजन होना, या फिर आप इसको कह सकते हो मीटिंग होना।
तो इट लीड्स अस, इट गिव्स अस जाइगोट, जो मैंने पहले भी बताया था। बस दोस्तों, और क्या, यही तो है फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली आप जब फर्टिलाइजेशन, जब आपको ये बोला जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन, तो आप क्या लिखोगे? व्हेन अ मेल गैमेट फ्यूजेस with a female gamete and a zygote forms. This process will be known as a fertilization, right? तो इस तरह से ये पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंडक्ट रहता है। अब दोस्तों डिटेल में जाएं अगर हम लोग, तो फर्टिलाइजेशन को भी फर्दर जो है हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब फर्टिलाइजेशन आखिर दो पार्ट्स में डिवाइड, तो हाँ देख सकते हैं इसको भी हम लोग। फर्टिलाइजेशन जो है एक रहता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा जो रहता है दैट मस्ट बी द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? मतलब ऐसे समझो कि ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, लेकिन इसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो हैं ये बॉडी के बाहर मिलते हैं। जी हाँ, आउट ऑफ बॉडी, ये बॉडी के बाहर मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो फ्रॉग। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता है, उसमें होता तो यही है कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का मिलना, लेकिन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो बॉडी के इनसाइड, बॉडी के अंदर मिलते हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब कि ये किस में पॉसिबल है? तो ऑफ कोर्स वी कैन टेक इट एज अ ह्यूमंस एंड कई सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। दोस्तों तो ये था रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों इस तरह से होता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो कितना पसंद आया है डेफिनेटली मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा हमें और करनी चाहिए। आप लोगों की कमेंट्स अगर हम तक पहुंचेगी तो डेफिनेटली हमारी रिसर्च जो है बच्चों को जो हेल्प करने की फ्री ऑफ कॉस्ट, वो डेफिनेटली हम लोग वो साइकिल कंप्लीट होता हमें नज़र आएगा। तो दोस्तों कमेंट कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, फेसबुक और इंस्टा पेज पे भी कमेंट कर सकते हो, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में से डेफिनेटली शेयर कीजिए, बिकॉज हम ही एक चेन बना के दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, जैसे मैं आपकी कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक दीजिए। हमारी चैनल जो है उसका बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस जो हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आपने हमारा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।